स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से ये खबर है। देखिए, विधायक वाजिब अली जो बसपा से कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए थे, उनका एक बयान सामने आया है। विधायक वाजिब अली का कहना है कि प्रदेश सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जिनका रवैया ठीक नहीं रहता है। वो मंत्री ये मानकर चल रहे हैं कि मानो जिंदगी भर के लिए मंत्री बने हों। उनसे काम करवा पाना तो दूर की बात है, उनसे मिलना भी बेहद मुश्किल है। यह कहना है विधायक वाजिब अली का, जो कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए बसपा से आकर। देखिए, उन्होंने आगे भी कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उन्होंने 99% अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन सरकार में अब तक उनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए बयान सुनते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बजट को लेकर सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में हर वर्ग को सहायता देने के लिए या हर वर्ग को लाभ देने के लिए, उसमें कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मैं निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे बीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है। और जब और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं, आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते। तो नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन वाकई में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने ही उन्हें बनाया है और हम सब लोग, सरकार ने बड़ी मेहनत करी है। तो सरकार को रिपीट होने के लिए खाली अकेले मुख्यमंत्री जी की मेहनत ही नहीं, हम सबकी बराबर मेहनत करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, इनका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। कौन कौन से मंत्री हैं? देखिए, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मंत्री इस तरह के हैं। डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जनता के प्रति जवाबदेही की बल्कि कम है, ना जल्दी मिल पाते हैं, ना काम हो पाते हैं। अभी तो ये शिक्षा विभाग बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो है उर्दू के टीचर पद क्रिएट करने के लिए मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन पद क्रिएट नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी घोषणा करी कि जहां 10 बच्चे या 20 बच्चे पढ़ते हैं वहां उर्दू मिलेगी उनको, वो नहीं हो पा रहे। कुछ ट्रांसफर्स जो होते हैं, जो लोग जो है उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पाते। जहां पहले मंत्री थे, उनके अपने अपने गृह जिलों में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमारे बच्चे जो है 800 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं 20-20 साल से, वो कहां जाए? पार्टी के कार्यकर्ता, उनके परिवार वाले लोग जो पार्टी के साथ लोग हैं, उन लोगों ने सरकार को वोट दिए, बड़ी मेहनत करके सरकार बनाई है। आज उम्मीद रखते हैं कि सरकार से उन्हें कुछ राहत प्रदान हो, वो नहीं हो पाती। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जो उम्मीद सरकार बनाई है, अल्पसंख्यक की मैं बात करूं तो मदरसा बोर्ड का 25 करोड़ रुपया पिछले साल 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग ने 99% इस सरकार को वोट दिए हैं। उसके बाद कोई काम उनके लिए होने के लिए राजी नहीं है। मदरसा पैरा टीचर्स बेचारे धरने पे बैठे रहे। और देखिए, इस वक्त विधायक वाजिब अली जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वाजिब साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद जी। मुझे कहीं मीटिंग में हूँ, मुझे सिर्फ 1 ही मिनट का बात है, तो आप जल्दी से बात। सर, सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं, ये नाराजगी है या बस आपने एक बात रखी है? नहीं भाई, नाराजगी है तो ही तो कोई बात रखी है। और नाराजगी किससे है? नाराजगी ये है कि जो प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए जो योजनाएं और जो घोषणाएं की हैं, अगर वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, तो जो विभाग के मंत्री हैं जो ढील बरत रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि पूरा करें उनको। तो अगर जैसे आप जब ये कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के बीच में इमेज अच्छी नहीं जा रही सरकार की। कुछ जो कमी है वो दूर होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड के अंदर पिछले 1 साल में 25 करोड़ का बजट था, जो पिछले साल के बजट में 21 में मिला था। पूरा साल निकल गया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। बताइए, तो ये किसकी कमी है? कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है या विभाग की कमी है? शिक्षा विभाग के अंदर हम लोग चिल्लाते रह रहे कि उर्दू के पद जो है सृजित होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे। तो आपने उचित प्लेटफॉर्म पर सरकार तक ये बात पहुंचाई, मतलब सीएम तक पहुंचाई है? ये सब तक ये बात पहुंच रही है, सब तक ये बात पहुंच रही है। और आप पूछ रहे तो आपको भी बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ तो बोला गया होगा या कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश हुई होगी? नहीं, कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी धरातल में जब तक कोई चीज नहीं हो जाए, तो जब तक के लिए जो उनके काम जो वो पूरे ना हो, तब तक तो जब तक मुद्दा पेंडिंग है, तो पेंडिंग ही है ना। तो 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात महज एक बात है, वो हो नहीं पा रहा। बात खाली
नीतीश कौम की बात नहीं, ये काम है, जनता के सभी के लिए है। तो विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए काम किए हैं, घोषणाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, तो कुछ मंत्रियों की कमी है कि उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से जनता में। लेकिन आप किसी का नाम नहीं ले रहे, हो सकता है आपने सीएम तक नाम भी पहुंचाए हो, लेकिन बीडी कल्ला जी का आपने नाम लिया। क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा? वो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या लोगों का? मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जो जनता में जो देख रहा हूँ, मैं तो जनता की आवाज बता रहा हूँ। बिल्कुल उर्दू के पदों के लिए हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से हमें कोई काम नहीं मिल पा रहा। 100% माइनॉरिटीज के बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, वहां उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। जहां उर्दू के पद स्वीकृत हो रखे वहां टीचर्स नहीं लगाए जा रहे। तो निश्चित तौर पर बड़ी सारी चीजें हैं जो पूरी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई ज्यादा सीरियसनेस मंत्रियों की नजर आती नहीं इन कामों में। तो आपके हिसाब से क्या लोग घमंड में आए हैं? अब जो भी उनकी चीज है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ घमंड तो किसी को नहीं करना चाहिए। ये लगता है मंत्री सोच के बैठे कि ये लोग जिंदगी भर मंत्री रहेंगे, अगर जनता के काम पूरे नहीं होंगे तो जनता बिठाना जानती है, जनता करना भी। आपको लगता है अभी समय बचा है या आपको लगता है कि अब देर हो गई? नहीं, देर तो नहीं, काम अभी तो सरकार के इस कार्यकाल के भी 1.5 साल बचे। हम चीजों को ठीक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, जनता की उम्मीदों के अनुसार कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया वाजिब जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपने खुद ही कहा, आई एम सॉरी कि मैं समय ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, लेकिन ठीक है। देखिए, ये बड़ी खबर है। विधायक वाजिब अली जी का कहना है कि उनके एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ है और अन्य लोगों ने भी उनको बताया है, मंत्री तक पहुंचने की कोशिश करो तो पहुंच बन नहीं पाती है, और कई मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं है। हालांकि वो नाम अब भी नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने उचित प्लेटफॉर्म पर बता दिया है और अभी भी वक्त बचा है। अगर सरकार सही दिशा में आगे चलती है और काम करने की कोशिश करती है तो अभी भी काम किए जा सकते हैं, लेकिन जो मंत्रियों का रवैया है वो फिलहाल ठीक नहीं है, और ये दोबारा अगर सत्ता में आना है तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक की कुर्सी और गाड़ी कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। वाणिज्य न्यायालय क्रम नंबर 1 के आदेश पर टीम कुर्की की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य भवन पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य भवन में जन स्वास्थ्य निदेशक की कुर्सी और गाड़ी ये टीम कुर्क करेगी। ये पूरा मामला साल 2009 का है। यहां राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो 13 लाख रुपए बकाया थे वो जमा नहीं कराए गए। इस मामले में वाणिज्य न्यायालय क्रम नंबर 1 ने यह आदेश जारी किया कुर्की का, जिसके बाद टीम कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य भवन पहुंच चुकी है और यहीं पर जन स्वास्थ्य निदेशक की कुर्सी और गाड़ी कुर्क की जाएगी। कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई। और देखिए, एक बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से यही खबर है। अंडरटेकिंग से कुर्सी बच गई है। निदेशक की कुर्सी कुर्क करने टीम पहुंची थी, लेकिन अंडरटेकिंग से ये कुर्सी बची है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो कोर्ट के आदेश पर एक टीम जो है वो कुर्सी और गाड़ी जो है वो कुर्क करने के लिए पहुंची थी, लेकिन निदेशक जनस्वास्थ्य ने 15 दिन की अंडरटेकिंग दी है कि 15 दिन में जो है वो 13 लाख और कुछ रुपए जो है वो उसका भुगतान कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो ये कार्रवाई जो है वो इस कारण से रोक दी गई है और टीम जो है वो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग से रवाना हो चुकी है। दरअसल एक कंपनी से वेंटिलेटर जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने लिए थे, लेकिन इस बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि भुगतान जो है वो किया जाना चाहिए। भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद कुर्की के आदेश जो है वो जारी किए गए थे। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग को 15 दिन की मोहलत जो है वो मिल चुकी है कि 15 दिनों के अंदर अगर वो भुगतान कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो टीम पहुंचेगी और गाड़ी और मूवेबल जो आइटम होते हैं उनकी कुर्की जो है वो की जाएगी। लेकिन ये मामला क्या है? देखिए, एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। एक कुछ जो वेंटिलेटर जो है वो सप्लाई किए गए थे। हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके जरिए एक कंपनी ने वेंटिलेटर जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दिए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मामले में कोई आपत्ति जो है वो दर्ज कराई थी, लेकिन चूंकि कोर्ट में यह मामला गया था, जिस कंपनी ने
वेंटिलेटर दिए थे वो कोर्ट में गया था और उसने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की वो निकाले और अब जो है वो 13 लाख रुपए का कुछ भुगतान जो है वो शेष है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्की जो है वो की जानी चाहिए, जिसके ठीक बाद है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।